हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेघा अग्रवाल के क्लासेस में। चलो, हमने अभी तक जो कवर कर चुके हैं कि हमने वर्णमाला और विराम चिन्ह कवर कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि इसके बेसिस में मैं आपको क्या कराऊंगी, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल तैयार रहिए, आप फटाफट आंसर देते जाइए, इसका फटाफट टाइम नहीं लगाना इसको सोचने में। ठीक है, देखो चलो करें स्टार्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अब हमने पढ़े हैं, इससे पहले आप रिवाइज कराया ना आपने सारा कि क्या होता है ऊष्म व्यंजन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, बिल्कुल रिवाइज करके रखना उसको, फिर इससे हम साथ साथ फटाफट ये करते चलेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हमने पढ़े थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, ठवर्ग। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? श, 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 हा। तो क्या आंसर है पहला हमारा? श, 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 हा। हिंदी के जिन वर्णों को करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? मैंने आपको कराया था, डेफिनेशन लिखवाई। क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखो, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मैंने आपको क्या कराया था, आपको ध्यान हो तो डेफिनेशन लिखवाई थी पूरी सघोष अघोष की कि भाई जिन स्वरों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग लेते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं हमारे पास? अघोष होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, यारा लवा व्यंजन को क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल इजी है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, अंतस्थ, स्पर्श, हमने सारे व्यंजन आपको करा चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बात, लिमिट लिखन में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? अब आप पहले तो खुद बोल के देख सकते हैं, ला, रा, सा, फ बोलने में आपके होठ यूज हो रहे हैं ना, ओष्ठ मतलब होठों से जो बोली जा रही है। और मैंने आपको कराया भी हुआ है, क्या कराया है आपको? टेबल कराई थी जिसमें क्या कराया था, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो जिससे हमने याद कर सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो लास्ट में ओष्ठ आया पांचवे पे, तो पांचवे पे पवर्ग मतलब पा, फ, भ, भ, न। तो यहाँ पे क्या आ गया? फ। क्लियर है ना हमारे पास? नेक्स्ट है, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है, और कौन स्वर नहीं है? तो आ स्वर है, ऊ स्वर है, एक स्वर है, कौन सा स्वर नहीं है? बा। ये क्या है? व्यंजन है हमारे पास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? अब मैंने आपको कराया है सघोष होता है वो घोष ही होता है। ठीक है, अघोष और सघोष कराया है। कौन से पहले और दूसरे अक्षर क्या होते हैं हमारे पास? अघोष होते हैं, बाकी तीनों क्या होते हैं? सघोष होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब पा पहला है। ठीक है, पा, प, फ, भ, ब, म। तो पहले और दूसरे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो हमारे पास मतलब पा अघोष है, ये नहीं होगा। प, फ ये अघोष है, ये भी नहीं होगा। त, थ, टा, ये भी क्या है हमारे पास? अघोष है, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? दा, ता, था, ध। द कौन सी है? तीसरी वाली है। जो लास्ट के तीन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? सघोष होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्ण। अक्षर को सबसे छोटी इकाई कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाया है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को। पर यहाँ शब्दों के समूह को मतलब ये नहीं कि कैसे, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, व्यवस्थित आना चाहिए। शब्द समूह को तो बात थोड़े, पर व्यवस्थित होने चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब ये मान लो मैंने वर्णमाला लिखा है, व्यवस्थित है तभी तो वर्णमाला बोल पा रहे हैं। आगे पीछे होंगे तो ये क्या बनेगा? समूह थोड़ी बनेगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है? अब कंठ से जो बोली जाती है, मैंने अभी बताया कंठ, तालु। तो कंठ क्या कवर्ग में ही आता है? क और खा, जो गले से बोली जाए। वो टेबल कुछ नहीं है, बिल्कुल याद कर लो। इस टेबल में से मैंने आपको कहा 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, है ना? ऐसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, उसके हिसाब से कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चाणक्य के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अभी मैंने आपको बताया कंठ, तालु, मूर्धन्य। मूर्धन्य आप गिनती करोगे तो तीसरे नंबर पे, तो कवर्ग, चवर्ग, क्या आएगा? टवर्ग। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? टा, ठ, ढ, ढ। तो कौन सा आएगा हमारे पास? डा और ढ आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया अल्पप्राण कौन से होते हैं? जो पहले और तीसरे होते हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, अब पहले और तीसरे का मतलब यहाँ पर का पहला है, क, ख, घ,
तीसरा है। त थ ये दूसरा है तो ये कैंसिल हो गया, ये तो वैसे कैंसिल हो गया सर। प फ ये दूसरा है तो ये कैंसिल, तो सिर्फ पहला और तीसरा क्या हो गया, ये बचा हमारे पास। ठीक है ना, कितना इजी है ना, बस कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? कौन सी है नवीन विकसित ध्वनि? जो ख और गा, जिनके नीचे से बिंदी सी लगी है, ये नई विकसित ध्वनि है, ख और गा। आगे देखो, हाँ तो आगे है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया अघोष और सघोष। अघोष पहले दो वर्ड होते हैं और बाकी तीसरे पीछे 3 सघोष होते हैं। तो चा पहला है, चा छा दूसरा है, क ख भी दूसरा है, तो ये माँ पा फ भा माँ पीछे का है, तो ये सघोष हो गया। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा? ऊ, जो हमारा क्या है, स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। ख या रा ये क्या हमारे व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? आप बोल के देख सकते हो। पा फ बा ता मा, ये पा मा बा हमारे ओष्ठ यूज हो रहा है, होठों का यूज हो रहा है, ता हमारा ओष्ठ नहीं है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52, 53। कितनी है? 52। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है जो नाक से बोला जाए? ज। ठीक है, ज अड़ा ना मा ये क्या होता है, हमारे नासिकीय व्यंजन होते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मैंने आपको कराया था, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ्य तालव्य वर्ण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्ण स्थित नहीं, मानक वर्णमाला का स्थित नहीं दिया है? किसको नहीं दिया है? श्री को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान इसको नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शा श श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये बता दिए मैंने आपको, ऊष्म व्यंजन कहलाते भी आया था। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा मैंने आपको बताया कि 2 अक्षर से मिलके बने हैं, किससे? का और शा से। ठीक है, तो ये कौन सी होती है हमारे पास? हमारी संयुक्त वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी शब्द कोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? का के बाद आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा किससे बना है? जा और यहाँ से उनके बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन से होते हैं? पहले दूसरे। प फ ये नहीं है, तीसरा हो गया। जा च छ ज ये भी नहीं है। शा ये हमारा क्या हो गया? अघोष हो गया। ठीक है, हाँ हमारा नहीं होता। घा का उच्चारण कौन सा है? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है करके देखो। घा आता किसमें? क ख घ घ क वर्ग में आता है, तो कंठ पहला आता है, कंठ तालु, तो पहले कंठ में ही आता है, तो इसका आंसर क्या है? कंठ है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त जो मीन्स मिलके बने हो, कौन सा मिलके बनता है? ज्ञा। डा अड़ा अड़ा तो ये सारे अपना है, तो क्या बनता है? ज्ञा। जिस किससे मिलके बनता है? जा और यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या दंत्य नहीं है? दंत जो दांत से बोला, दंत्य के कौन से होते हैं? हमने करके देख लो। ता था द दा ना, तो कौन सा नहीं है? टा। ठीक है, टा हमारा क्या है? हमारे पास मूर्धन्य है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? ये वाला जो अलग है बिल्कुल। छा वर्ण किसके योग से बना है? अभी कर चुके हैं हम, का और शा से मिलकर छा वर्ण बना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों में कुल संख्या कितनी है? कितनी है वर्णमाला में कुल संख्या? बताओ जल्दी। 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऊ, ये हम कर चुके हैं। स्वर नहीं है, सॉरी, ये ऊ तो स्वर है, आ भी स्वर है, ए भी स्वर है, जा स्वर नहीं है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग का नहीं है? टवर्ग में क्या आता है? टा ठा ढा ना, तो टा ठा ढा ना तो आते हैं, कौन सा नहीं है? शा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्य स्वर है? पाश्य कौन सा है? आ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? जाना चाहिए, तो कौन सा है हमारे पास? क्या आंसर है? खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, चौपाई हटाकर हम क्या बताए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त बना सकते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? कौन सा विसर्ग से बना स्वर हमारे पास? नी समूह, जिसमें विसर्ग यूज हो रहा हो। ठीक है, ये विसर्ग जो है ऐसी बिंदी लग जाती है हमारे पास। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो ए हमारे पास क्या है? स्वर है ला का ली, तो कौन सा है? कौन सा वर्ण स्वर है पूछ रहा है, नहीं सॉरी, तो कौन सा है? ए। ला ली का क्या हमारे पास व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ बता दिए मैंने आपको कौन से होते हैं, बताओ जल्दी।
यारा ला वाह, तो कौन सा है यारा या, ठीक है ना। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ओ कहाँ से बोला जाता है हमारे पास, कंठ ओष्ठ से, ये मैंने आपको करा ओ, ठीक है, कंठ ओष्ठ से। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, चा छा छा, तो ये मत करके देख लो, कंठ और तालु, तो क्या है इसका आंसर तालु। क ख ज फ ध्वनि किसकी है, ये किसकी ध्वनि है, अरबी फारसी की, ठीक है, जो इस पर से बिंदी लगती है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य में जो तालु से बोले जा रहे हो, कंठ तालु कौन सा होता है, च छ झ झ। मैं ऐसे करके देखती हूँ, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो कौन से नंबर पे आ रहा है कंठ तालु, दूसरे नंबर पे क्या आता है, चवर्ग आता है। कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष कौन से होते हैं हमारे पास, लास्ट के तीन, तो कौन सा है, यारा ल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ला, और ये क्या है रा, ये क्या है ता, ये क्या है डा, तो कौन सा वर्ड घोष नहीं है जो बताना है वो क्या है हमारे पास, ता, ठीक है ना। ता क्या कि ता था धा पहले आ जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, जैसे आज, क्योंकि कृपा में री है, कृष्ण री है बोलोगे तो दृष्टि में भी है, पर आज में री का प्रयोग नहीं हुआ। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को क्या कहा जाता है, अनुस्वार। जो मिस जो वो स्वर जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां नहीं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां नहीं, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां नहीं, जो स्वर के साथ नाक से बोली जाती है, नासिक के ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, मैंने आपको बताया था कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठीय वर्ण है, ये कौन से वर्ण है, कंठोष्ठीय वर्ण है। जो आप खुद बोल के देखो ओ, तो कंठ और क्या हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है इसमें। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, यार आपको बता चुकी है कितने वर्ण है, 52 है। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं हमारे पास, उपयुक्त सारे होते हैं, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, हर्ष भी होता है स्वर ध्वनि में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तीनों हमारे इसका आंसर है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट है। अब वा के बारे में हमें सब कुछ बताना है। अब पहले ब देखो आपको किस किस से बोला गया है, ठीक है। अब ये क्या है, पहली बात तो क्या है हमारे पास है, पहले चेक कर लो हमारे पास अघोष, अघोष में से हम आराम से पता लगा सकते हैं, प फ ब भ, प फ ब क्या तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है तो मतलब ये सघोष होगा, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया, ठीक है, सघोष होगा। अब तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, अघोष, तो ये अघोष नहीं है, सघोष होगा। अब मुझे चेक करना है ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो जो पहले और तीसरा होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है ना हमारे पास। तो प फ ब क्या तीसरा वर्ड है, तो इसका मतलब ये अल्प प्राण है, तो ये मतलब महाप्राण नहीं है, तो चौथा भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, दूसरा ऑप्शन। तो हमने कुछ आंसर्स को हम उस नेगेटिव तरीके से, मतलब उसको कुछ आंसर्स को डिस्कार्ड करके भी हम उसका आंसर को देख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया बा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श तो सम्मय था, अल्पप्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है, मीज थोड़ा बहुत, और दंतोष्ठ्य मीज क्या यूज हो रहा है, दो ओष्ठ्य मीज दोनों होठों को यूज करने हैं, ब, ठीक है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा अर्धस्वर कहलाता है, या क्या होता है, अर्धस्वर होता है। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, कौन सी होती है महाप्राण, मैंने अभी आपको बताया महाप्राण होता है हमारे पास दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा क्या होता है, अल्पप्राण होता है हमारे पास, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, ध्वनि, भाषा किससे बोलते हैं, ध्वनि से। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है, अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला और तीसरा, तो क ख ये दूसरा है, त थ ये भी दूसरा है, चा पहला है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है, का व्यंजन है, चा व्यंजन है, टा व्यंजन है, या हमारा क्या है, व्यंजन नहीं है, ये क्या होता है हमारा अंतस्थ होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हो, तो आपने वो टेबल याद करी है, पहले कंठ, सेकंड नंबर पे तालु, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, है ना। तो कंठ पहले मतलब पहले कौन सा आता है, कवर खाता है, तो क और का हमारी कंठ ध्वनिया है। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की श्वा ध्वनि कौन सी है, जो कौन सी है, श्वा किससे बोले जाते हैं, तालव्य से, तालु से हम क्या बोलते हैं, श्वा, ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है ओष्ठ्य, म ओष्ठ से बोला जा रहा, बा उ आ ओष्ठ से नहीं बोला जा रहा। अल्पप्राण ध्वनि को
समूह कौन है, कौन सा अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे पास, पहला और तीसरा, क ख ग, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास अल्प प्राण होते हैं। तो क्या है, कहाँ है हमारे पास, चा छ जा, ता थ द, ट ठ ढड़ा। तो ये का खा हमारे पास क्या है, खा दूसरा हो गया, ये नहीं हो तो चा छ हट गया दूसरा, जा, तो पहला तीसरा और पांचवा ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। समझ क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि खा हमारे पास दूसरा अक्षर हो गया क वर्ग का, तो ये दूसरा हो गया तो वो महाप्राण आ गया इसमें, ठीक है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता वर्ण शब्द का अर्थ, आकाश, आकाश नहीं होता। कौन वर्ण घोष नहीं है, तब आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, ता आएगा। घोष का मतलब हमारे पास लास्ट के तीन, ठीक है ना, उस टेबल के अनुसार हमारे पास पहले दो अक्षर क्या होते हैं, अघोष होते हैं, लास्ट के तीन अक्षर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो रा हमारे पास सघोष है, ये हमारे पास सा सघोष है, डा सघोष है, ता सघोष नहीं है, ता पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया, अघोष हो गया हमारे पास। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि, ये हम कर चुके हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें रिवाज, कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, रिवाज। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है जो दांत से बोला जा रहा हो, तो आप करो टेबल, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो चौथे नंबर पे कौन सा आता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ता आता है, तो कौन सा आंसर हो गया, ता, ठीक है। यहाँ तक घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा किसमें आता है, क ख घ, तो कंठ में, ठीक है। हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, संकल्प, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा, तो हिंदी कोश मतलब हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से अगर लगाओगे तो संतान पहले आएगा बिंदी वाला, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा, फिर सचल आएगा। निम्न में से महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं हमारे पास, त थ, जो दूसरे और चौथे क्या होते हैं हमारे पास, महाप्राण होते हैं। तो था का पहला है तो ये हमारे पास क्या है, महाप्राण नहीं, अल्पप्राण है। प फ ब तीसरा है तो ये भी अल्पप्राण है। चा पहला है तो ये अल्पप्राण है। हिंदी शब्दकोश में अम आ किस वर्ण के साथ आता है, किसके साथ आता है, आ के साथ आता है, ठीक है। ये बिंदी जो हम लगाते हैं ये इसी आ के साथ ही तो लगाते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है, का और शा, हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आमंत्रिक है, आमंत्रिक कौन सा है, कलरव। अयोग भाग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विसर्ग को, जिसमें विसर्ग आया था उन्हें क्या बोलते हैं, अयोग भाग। टा वर्ग को किस प्रकार के व्यंजन है, टा कौन सा है हमारे पास, मूर्धन्य, टा वर्ग आता है मूर्धन्य। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला हमारे पास पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्णमाला में आ और आ क्या है, ये हमारे पास अयोगवा है, जिनमें विसर्ग आ जाता है वो क्या है, अयोगवा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा संयुक्त मिलके बना है का और शा से, त्रावी ता और रा से, श्रावी शा और रा से, तो कौन सा नहीं है, सा, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं है, स्पर्श कौन से होते हैं हमारे पास, सारे स्पर्श होते हैं जो व्यंजन होते हैं, तो जा हमारे पास स्पर्श संघर्षी नहीं है, ठीक है। ये यार अलावा शा ये सारे स्पर्श संघर्षी होते हैं, जा हमारे पास स्पर्श संघर्षी नहीं है। ये क्या है हमारे पास, चवर्ग का पार्ट है। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, 36 थी। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, हम कर चुके हैं का के बाद। एक के चरण स्थान का नाम क्या है, अभी मैं आपको बता चुकी कौन सा है, कंठ तालव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्था नहीं है, तो अंतस्था कौन से होते हैं, यार अलावा, ठीक है। तो कौन सा, यार अलावा, तो ये हा हमारा क्या है, अंतस्था नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष कौन सा है हमारे पास, सा, ठीक है। हिंदी का तालव्य ध्वनि तालु जिसे बोलते हैं चा छा झा झा, ठीक है। कौन सा ध्वनि अल्पप्राण है, अल्पप्राण में पहला और तीसरा, का खाई दूसरा है, हट गया। त थ ध, धा ये है तो क्या आ रहा है हमारे पास, त थ और ये ता, पहला और तीसरा वर्ड क्या होता है हमारे पास, अल्पप्राण होता है, तो ता पहला, ये था, धा चौथा है। आंसर क्या हो गया हमारे पास, ता। हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन, ध्वनि, इन सबको देख के बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं सघोष। सघोष मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा, पा फ भ ये भी तीसरा है, त थ द ये भी तीसरा है, त था क्या हो गया हमारे पास, दूसरा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ क्या, दंत्य, दंत्य क्या मतलब
जो दांत से बोले जाते हैं। कौन सा पार्ट होता है दंत्य वाला हमारे पास? तवर्ग। तो तवर्ग में बा तो हट गया, हा भी हट गया, तो क्या बचा आंसर आपके पास? दा। ठीक है। हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन में ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है ओष्ठ वाला भा हमारे पास हो गया, जो ओष्ठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? आ, औ, ई, ए में से कौन सा है? ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो टेबल से याद कर लो, कंठ, तालु, मूर्धन्य तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग। तो आंसर क्या है? ट, ठ, ढ। हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? बा किससे बोली जा रही है? ओष्ठ से। बा बोल के देख रहे हो आप, होठ का यूज हो रहा है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है जो दांत से बोली जाती है? ता। तो आपको याद भी हो होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा है? ई। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है जो दांत से बोला दंत प्लस ओष्ठ से मिलके बोला जाता हो? कौन सा? वा। वा जो आप बोल के देखोगे तो ऊपर का वा और नीचे का होठ हमारा वा बोला जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? तो अभी हमने करा था कंठ, तालु, मूर्धन्य। तीसरा पार्ट मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ट, ठ, ढ, ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है हमारे पास? तालव्य। ठीक है। श, श, श। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये भी हम कर चुके हैं, ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये हम कर चुके हैं, शा। यार अलावा किस वर्ग का व्यंजन है? किसका है? अंतस्थ का। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? आधा स्वर है या उसे बोलते हैं या। निम्नलिखित से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये हम कर चुके हैं यहाँ पे। कितने? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मिलके नहीं बनाओ, फा। ठीक है ना। तो अब ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं 101 तक। इसके आगे जो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे पास। अब आपका जो हम नेक्स्ट क्लास में जो कराएंगे वो क्या कराएंगे? विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे पेपर में विराम चिन्ह से आते हैं। और प्लीज इसको जब तक आप द्वारा देख के रिवाइज करना, खुद इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। ठीक है ना। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।